आयुर्वेद सरस्वती भाग 78 आहार संभवम वस्तु वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि शरीर जो बनता है वो आहार से बनता है और रोग जो बनते हैं वो भी आहार से इस प्रकार से बनते हैं। तो प्रमुख कारण रोगों का आहार यही है और उसको दुरुस्त करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए भी प्रमुख चिकित्सा वास्तव में आहार यही है। लेकिन हुआ है ऐसे कि आधुनिक वैद्यक ने किसी भी कारणों को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की और आहार जैसा कारण तो उन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर दिया, जो वास्तव में शरीर निर्माण करने में प्रमुख घटक इस प्रकार का है। नतीजा ये रहा कि बहुत सारी बीमारियां होती रही और उसका इलाज केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ के रूप में करते रहे और जो मूल कारण है, खास करके आहार, ये जो प्रमुख कारण है, उसके बारे में पूरी तरीके से उन्होंने उसकी दखलंदाजी ही नहीं ली और ये सबसे बड़ी भूल इस प्रकार की है। तो अब तो ये भूल सुधारना बहुत ज़रूरी इस प्रकार का हो गया है। अगर हमें रोगों से बचना है या हमारा स्वास्थ्य बनाए रखना है और दीर्घकाल निरोगी आयुष्य पाना है, तो जिस आहार से शरीर बनता है उसी के बारे में पूरी बहस होनी बहुत ज़रूरी इस प्रकार की है। उसी के बारे में पूरा विचार विमर्श होना ज़रूरी है। फिलहाल जो मरीज आते हैं उनमें हम देखते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है कैसे खाना है, क्या खाना है, कब खाना है और फिर बीमारियां होती रहती है, उनको पता नहीं चलता। उसके लिए सिम्टोमेटिक रिलीफ वाली दवा देते रहते हैं, बरसों तक ये सिलसिला वैसे ही चलता रहता है। जब किसी आयुर्वेद चिकित्सक के पास आते हैं और पता चलता है कि यार ये कारण है इस रोग के, और फिर उसके लिए ये टालना बहुत आवश्यक इस प्रकार का है। कई बार लोग समझ भी लेते हैं, फिर भी ऐसा करते हैं कि ठीक है, ये मैं खाता हूँ, फिर भी ये दवा ले लेता हूँ तो मुझे रिलीफ हो जाता है, तो कोई चिंता का विषय इस प्रकार का नहीं है। चाहे अम्ल पित्त की बात हो, लोग समझते हैं कि स्पाइसी खाना खाएंगे, तली हुई चीज़ें खाएंगे, जागरण करेंगे वगैरह वगैरह, तो फिर ये उरस्थान में जलन इस प्रकार की होती है, उरोदाह इसको कहते हैं, या खट्टे डकार इस प्रकार के आते हैं और कभी कभी सर दर्द होता है, उल्टी हो जाती है। तो मालूम है कि ये मेरे खाने का ही नतीजा है, फिर भी मेरा मन ये नहीं मानता कि मुझे खाना छोड़ देना चाहिए। वो खाते हैं, उसके ऊपर एंटासिड ले लेते हैं। एंटासिड लेने से राहत मिल जाती है और हम समझ लेते हैं हाँ ठीक है, मेरा रोग ठीक हो गया इस प्रकार से। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आहार से ही शरीर बनता है। उसमें ये बात होती है कि जब दोष बनते हैं, जैसे कि यहाँ पे पित्त बन गया या कुछ कारणों से वायु इस प्रकार का बन गया है, कब बन गया, तो उसके विपरीत चिकित्सा करेंगे, उसके विपरीत कुछ आहार दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये केवल वात पित्त कफ की बात नहीं है, आहार से पूरा शरीर ही बनता है। और आयुर्वेद मानता है कि केवल जाठराग्नि ही अग्नि है, ऐसा नहीं है, धात्वाग्नि और भूताग्नि भी उसके बाद में काम करते रहते हैं। और जब शारीरिक स्तर पर इन धातुओं में परिवर्तन आने लगता है, जैसे कैंसर जैसे विकारों में दिखता है, तो समझ लेना चाहिए कि ये जो इस प्रकार के रोग की निर्मिति है वो काफ़ी अंदर जा चुकी है, काफ़ी उसके मूल नीचे जा चुके हैं और फिर उनको ठीक करने में उतना ही समय इस प्रकार का लगेगा। जब हम आहार में परिवर्तन लाएंगे तो धीरे धीरे ये धातुओं में जो स्थित इस प्रकार का विषय बन गया है, इस प्रकार के दोष रह गए हैं, उसमें भी परिवर्तन आता रहेगा और धीरे धीरे स्वास्थ्य बनता रहेगा। लेकिन इसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि सही आहार कैसे लेना है, कब लेना है वगैरह, और उसी का पालन आजन्म करते रहना चाहिए।